Inflation is our current most important concern because we all are in trouble due to rising inflation. When one says that it was single digit in PTI's time period in near past and it is in double digit in currently PDM's time period. So you should understand what means by inflation. In my previous lecture, I discussed with you the definition that general increase in price level is called inflation. कि जब तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा होता है तो उसे हम अफरात-ए-ज़र कहते हैं. Now I am going to tell you an other important definition that when too much money chases too few goods, when too much money बहुत ज्यादा रकम चेजेस ताकुब करती है, परसू करती है, टू फ्यू गुड्स बहुत थोड़ी चीजों को, चीजें थोड़ी हैं, पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है. चीजें थोड़ी हैं, पैसे मुल्क में ज्यादा हैं लोगों के पास, तो इससे क्या होता है, चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. हाउ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ठेला है, इस पे 2 किलोग्राम एप्पल हैं. द ओनली अवेलेबल रिसोर्सेज एप्पल इज 2 किलोग्राम. सेब कितने हैं? सिर्फ 2 किलो है. और सेब की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज पर किलोग्राम. 1 किलो सेब कितने रुपए के हैं? 100 रुपए के. टोटल एप्पल कितने हैं? 2 किलो. तो ये है गुड्स. अच्छा, अब जो पैसे हैं वो मुल्क में 2 लोगों के पास हैं. एक इकोनॉमी में 2 लोग. मेहरान के पास 100 रुपीज है, जमान भाई के पास 100 रुपीज है. अब ये दोनों एप्पल खरीदने जाते हैं. 1 किलो मेहरान ले लेता है, 1 किलो जमान ले लेता है, 2 किलो एप्पल खत्म. अब आप डेफिनेशन पे देखें, आप कहते हैं व्हेन टू मच मनी, जब बहुत ज्यादा रकम. अब क्या हुआ? स्टेट बैंक ने पैसे और इश्यू कर दिए, रकम और ज्यादा इश्यू कर दी. अब वो पैसे किसके पास आएंगे? लोगों के पास आ गए. वो एक्स के पास आ गए, मोहम्मद अली के पास आ गए, जी के पास आ गए. इन सब लोगों के पास जब 100 इसके पास, 100 इसके पास, रिजा विश्वा मोमना सब के पास 100 जो है वो आ गया. अब सारे लोग जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई जमान द मुंह बहुत सुना कि वो एप्पल खाता है और मेहरान जो है ये ज्यादा अच्छा है, हम भी जाएंगे, हम भी एप्पल खरीदेंगे. तो ये सारे लोग जो है दे विल रश टू बाय द एप्पल. ये सारे के सारे जो है वो एप्पल खरीदने जाएंगे. अब देखिए, जब इतना टू मच मनी, पैसे बहुत ज्यादा है, 10 लोगों के पास पैसे हैं, 20 लोगों के पास पैसे हैं, चीजें ताकुब कर रहे हैं, टू फ्यू गुड्स, चीजें बहुत थोड़ी हैं. चीजें वही 2 किलो एप्पल हैं, ठीक है, वो जो और 2 किलो प्रोड्यूस हुए थे 2 किलो ही हैं. तो इतने ज्यादा पैसे जब इतनी थोड़ी चीजों को फॉलो करेंगे तो नतीजा क्या होगा? प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा. पहले एप्पल थे 100 रुपए किलो, अब एप्पल क्या हो जाएंगे? 200 रुपीज पर किलोग्राम, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो. आप ऐसा देखते हैं कि जब चीज शॉर्ट हो जाती है मार्केट में तो फिर बहुत ज्यादा लोग लेने वाले होते हैं, तो फिर वो चीज को क्या करते हैं? उसको ब्लैक में फरोख्त करना. क्या होता है कि लेने वाले बहुत ज्यादा है, कमोडिटी को छुपा लेते हैं, फिर कीमत जो है वो उसकी क्या होता है? कीमत उसकी बढ़ जाती है. यही हमारा चीनी माफिया जो है रमजान अल मुबारक से पहले यही करता है कि उसको जो है शॉर्ट कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं. फिर जब लोग लेने के लिए जो है वो दौड़ रहे होते हैं तो फिर वो चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं. तो व्हेन टू मच मनी, बहुत ज्यादा रकम, चेजेस टू फ्यू गुड्स, बहुत थोड़ी चीजों को फॉलो करता है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं. इन्फ्लेशन को अवॉइड करने के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए सबसे अहम जो मेथड या मैयर है वो क्या है कि आप गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएं. अपने मुल्क में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनकी प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी. अब देखिए ना, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में 1 एकड़ में जो फी मन पैदावार है गंदुम, वो कितनी है? 35 मन. मेरा किसान 1 एकड़ से 35 मन गंदुम लेता है. और यही अमेरिका में जो है किसान 1 एकड़ से 120 मन गंदुम लेता है. 1 एकड़ से अमेरिकन फार्मर जो है 120 मन गंदुम पैदा हो रही है और मेरा जो है वो 35 मन गंदुम पैदा हो रही है. दिस इज अनफॉर्चुनेट. इसलिए हमारे पास मिकदार थोड़ी होती है, डिमांड ज्यादा होती है, चीज की कीमत बढ़ जाती है. तो अगर आप इस इन्फ्लेशन को, प्राइस में इंक्रीज से बचना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना होगी, कमोडिटी प्रोडक्शन बढ़ाना होगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.